उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, लखीमपुर खीरी में फिर दिखा अज्ञात हमलावरों का आतंक। लखीमपुर खीरी के थाना गोला क्षेत्र के अंतर्गत कबीर धाम आश्रम पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड की फायरिंग। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मुस्तफाबाद कबीर धाम आश्रम। राष्ट्रीय संत असंग देव जी महाराज पर जानलेवा हमले की कोशिश। राष्ट्रीय संत असंग देव जी के अनुसार बीती रात 11 से 12 के बीच आधा दर्जन से अधिक अज्ञात हमलावरों ने आश्रम पर अवैध हथियारों से हमला बोलकर कई राउंड फायर किए और आश्रम के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कई राउंड फायरिंग से आश्रम में संतों में मचा हड़कंप। फिलहाल गनीमत यह रही कोई जानी हताहत नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ गोला कोतवाल और क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज। आश्रम और बाबा जी पर हमले को लेकर भक्तों और क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त। बाबा असंग देव जी और भक्तों की मांग सुरक्षा मुहैया कराए शासन प्रशासन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी विजय डुल ने बताया कि घटना की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के गोला थाना क्षेत्र के ग्राम मुस्तफाबाद आश्रम धाम का मामला। जी दादाजी जी, अभी तो हुंडई हमला था। आप मुख्य ये भी उसका पूरा बताएंगे। फोटो वीडियो की बाकी बात कर दो। हां इधर आ जाओ। मैं बताओ मिक्सिंग है ना बात में। गेट के सामने जो है आग लगाई। सूचना प्राप्त हुई कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आश्रम पे फायर किया है। तुरंत ही सूचना मिलने पे पुलिस मौके पर पहुँची है और सभी लोग सुरक्षित हैं और इस प्रकार का कोई किसी को इस प्रकार की चोट या कुछ इसमें नहीं लगी है। हमारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स मौके पे जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही जो इसमें दोषी है जिन्होंने ये घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको एप्रीहेंड किया जाएगा। संत जी का जैसे कहना है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है और पर्याप्त सुरक्षा यहाँ पर है और थाना अध्यक्ष भी पुलिस लाइन के साथ साथ जो सुरक्षा है थाना के द्वारा भी इस पूरे क्षेत्र की इसकी पूरी सुरक्षा को प्रोवाइड किया जाएगा। सर प्रथम दृष्टि में क्या लगता है कि कौन लोग होंगे ये लोग? देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी सब एक्सपर्ट्स इसको चेक कर रहे हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो जल्दी ही हम इस पूरी घटना को इसमें छानबीन करके जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू। जैसा कि सुनने में आया बाबा जी और आश्रम पर हमला हुआ है जी, इसके बारे में आप सबका क्या कहना है? जो आप लोगों ने सुना है ये बिल्कुल सत्य है। लगभग रात के 11:40 की घटना है ये और हमारे राष्ट्रीय संत असंग देव जी हमारे आराध्य हमारे गुरुदेव जी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और उन्हीं को मेन टारगेट बनाया गया है। और ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था, परंतु वो लोग ये कहे कि कोई ज़्यादा मामला सब शांत है, तो उसके पहले सुरक्षा लगी थी। सुरक्षा हटते ही इस तरह की अप्रिय घटना घटित हो गई है। हम सरकार से शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे गुरुदेव जी की
पूर्ण रूप से सुरक्षा, चाहे वाई श्रेणी हो चाहे जेड श्रेणी हो, किसी प्रकार की सुरक्षा दे करके हमारे गुरुदेव जी की रक्षा करें। यदि सुरक्षा नहीं मिलती है तो आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए हमारे सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा संत समाज, कबीर धाम, हमारे भक्त समुदाय के लोग, समस्त क्षेत्रवासियों की आग्रह है, सरकार से, हमारे डीएम साहब से, सबसे यही आग्रह है कि हमारे गुरुदेव जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया कराया जाए। सुनने में आ रहा आश्रम पर हमला हुआ है और टारगेट बाबा जी थे, ऐसे में आप भक्तजनों को क्या कहना है? जी, हमारे पास रात में फ़ोन गया था, जानकारी हुई 3 बजे, तो 11:30 बजे के करीब यहाँ घटना हुई है। गोली चलाई, शीशा टूट गया है और पेट्रोल से आग भी गेट पे लगाई गई है। तो उसमें हम भक्त लोग जो है बहुत ही परेशान हैं और 5 लाख की संख्या में हैं हम लोग। तो उनकी जो मांग है वो बाबा जी की कड़ी सुरक्षा की जाए और पुलिस प्रशासन और जो है शासन से अनुरोध है कि हम लोगों की बात पर ध्यान दें, क्योंकि गुरुजी सभी का भला ही करते हैं और हिंदुत्व पे बोलते हैं, हमारे राष्ट्रवादी गुरुजी हैं। तो इनको तो पहले से ही प्रशासन को ध्यान में लेना चाहिए। तो उनसे अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद। जैसा सुनने में आ रहा है कि रात में आश्रम पर कुछ हमलावरों ने हमला किया, क्या है मामला पूरा मामला ये है कि बात सत्य है और ये 11:30 और 12:15 के बीच में हमला हुआ और यहाँ हम सब लोग सो चुके थे, गहरी निद्रा में थे। 10 बजे तक कुछ पकवान दिवाली के बन रहे थे, सब संत वहाँ भंडार में जुटे थे। 10 बजे के बाद आकर सब सो चुके थे और जब फायर हुई है धमाधम, तो हम इस कमरे के अंदर कमरे में थे। तो ये दरवाज़ा, इसके बाद एक कमरा और फिर उसके बाद जो तीसरा कमरा उसमें सोए थे। तो आवाज़ वहाँ धम दे हुई तो हम उठे तो देखा सब लाइट बंद है, उजाला नहीं है। तो हमने अपने कमरे की लाइट जलाई तो भी नहीं जली। फिर हम तब तक इधर चिल्ला रहे थे संत लोग ज़ोर से, कुछ संत रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ भाग रहे थे। तो नीचे उधर आग लगी थी, जो मैंने अपना दरवाज़ा खोला उधर वाला, तो धुआं जैसा भरा हमारे यहाँ, गंधीला धुआं। तो मैं निकला तो संत लोग बोले आप तो अंदर रहो, आप ना निकलो। तो हमने कहा मैं झांकता हूँ थोड़ा। बोले नहीं नहीं आप मत झांकना। तो कुछ संत तो कमरे में घुस गए, बंद कर लिए, कुछ लेट गए वहाँ और 2-4 हिम्मत किए वो नीचे गए, ये नीचे गए और एक विनोद जी थे वो गए और प्रेमपाल जी गए। तो उनको यहाँ का आइडिया नहीं था, बाहर के थे वो लोग संत, उनको मालूम नहीं था नीचे जाना चाहिए या कैसे करना चाहिए, लेकिन वो सोचे कोई बात है, दौड़ जाते हैं। अब इधर जो फायरिंग हुई तो मुझे भी लगा ये कौन फायर कर रहा है यहाँ, कौन कैसे फायर हुई है। तो मैं निकला, फिर अंदर गया और फिर 5 मिनट बाद निकला तो हल्ला मचा था। तो फ़ोन किया इन्होंने पुलिस को, डीएम को। तब पुलिस फोर्स के आने में बिल्कुल देरी नहीं हुई, मतलब वो 15-16 मिनट में 5 गाड़ियाँ उपस्थित हुई, 4-5 गाड़ियाँ। सीओ साहब आ गए फटाक से, दोनों कोतवाल आ गए, क्राइम ब्रांच वाले और गोला वाले, और साथ में दरोगा लोग कई आ गए। और ये हमारे जो शंखधर जी, ये भी दौड़ कर आ गए। सब पूरा फोर्स जब आए तब तक वो लोग भाग चुके थे, सब निकल गए थे। अच्छा, लगभग ये हमलावरों की कितनी संख्या रही होगी? संख्या तो अब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि देखे नहीं हैं, इसलिए संख्या क्लियर नहीं कह सकते, परंतु होंगे ज़रूर, 4-6 तो होंगे ही। अच्छा, जैसा कि ये मतलब जो है हमलावर जो थे, आपको किसी पर शक है कि कौन थे ये? शक हमको ये आती है कि मुस्लिम संगठन पर शक हो सकती है, क्योंकि हम हिंदूवादी विचारधारा के संत हैं और राष्ट्रवादी संत भी हैं, और हम हिंदुओं के कल्चर पर बोलते हैं और सिख धर्म को बोलते हैं अच्छा, लेकिन मुस्लिम धर्म का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। तो मुझे उन पर शक जा रहा है कि आतंकवादी या नक्सलाइट आतंकवादी एक ही चीज़ लगभग होता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 बार नक्सलाइटों का भी हमला हुआ, एक संत को भी उठा ले गए थे। तब से मैं नक्सलाइट एरिया में प्रवचन नहीं करता हूँ। और हमारा प्रवचन राजनांदगांव था, वो भी नक्सलाइट आधा एरिया, तो वहाँ भी धमकी आई थी नक्सलाइटों की। तो
तो रमन सिंह ने तुरंत ही बड़ा फोर्स लगाया था, तो हमको रातों रात वहाँ से निकाला था। अच्छा, इस संबंध में आपने क्या उच्च अधिकारियों को हाँ, जानकारी दी? जानकारी भी दिया, रिपोर्ट भी हुई, पेपर में भी आया और सुरक्षा भी मिली। जब जब मांग किया सुरक्षा भी मिली, छत्तीसगढ़ में भी मिली, मध्य प्रदेश में भी मिली, अन्य प्रदेश राजस्थान में मिली और यहाँ भी मिली। यहाँ 1 महीने पुलिस रही थी, लाइन से आई थी। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया था, तो फिर उनका समय पूरा हो गया, चले गए। महाराज जी ने जाकर कहा, फिर से निवेदन दिया, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो फिर जब नहीं सुरक्षा आई तो हम लोग तो निश्चिंत थे ही, क्योंकि किसी का अपने तो बिगाड़े नहीं कुछ। अच्छा, जब ये घटना हुई तो वहाँ पुराने आश्रम के गेट को बंद कर दिया बाहर से उन लोगों ने। हाँ, तो इनको फ़ोन किया गया, ये पुराने आश्रम में थे अनुभव दास, राइफल वहीं थी। जब फ़ोन किया तो ये वहाँ से, ये तो सोचे कुछ ऐसे बात होगी, तो जब उतरना चाहे तो गेट बंद था। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कुछ आग फग भी लगा दी है। हाँ, पहले ये बात पूरी हो जाए। फिर टीन पर चढ़ कर के कूद कर डंडा लेकर आए, तो दूसरा फ़ोन नवीन ने किया इनको कि यहाँ गोली चली है, तुम राइफल लेकर के आओ। तभी फिर गए तो मेन गेट को बाहर से खोला, फिर अंदर गए, राइफल लेकर के, तब फायर वहीं नीचे उतर करके किया। तब तक वो लोग सब अपना काम करके निकल गए, इसमें टाइम लगा। आग नीचे लगा दिया था उत्तर वाले गेट पर, जो विशाल द्वार है। हाँ, वहाँ ऐसा लगता पेट्रोल बोतल में डाल करके आग लगा दिया कि गेट जल जाए और निकलेंगे इधर से ही, तो भागेंगे कैसे ये लोग। लेकिन जब फायर राइफल की हुई है वहाँ से, तब उनको भागना पड़ा है। लगभग कितनी फायर की उन लोगों ने? उन लोगों ने लगभग 4-5 फायर किया होगा, हम सुने तो 3 ही 4 है। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं? हताहत कोई नहीं हुआ।